ओके, तो आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, डाटा को इंटरप्रेट करेंगे और विभिन्न तरह के डाटा के बारे में हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। इसके एक डाटा पढ़ना सीखिएगा बेटा तो 5 क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो बस जानने के लिए देखते रहिए। 5 दूनी 10 नंबर ना 5 क्वेश्चन में मुफ्त के नंबर आएंगे तब। अच्छा 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर भी तो चलिए नंबर देख लीजिएगा आप लोग उसमें से कि क्या है नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बार ग्राफ दिया हुआ है 6 कंपनियों का प्रोडक्शन का। 6 कंपनियों का 2 साल में 2000 में ब्लू कलर का 2000 में प्रोडक्शन है और 2001 में जो प्रोडक्शन है वो किस में है, रेड कलर में है। ऐसे सेल से है तो रेड कलर में सेल्स किया है। अब इस डाटा को आपको ध्यान से पढ़ना है बेटा और इस डाटा पर ही आपको क्वेश्चन करना है। तो डाटा का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द सेल्स ऑफ द ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिएगा। क्या बोला बेटा, इधर तेजस फिर नहीं बनेगा बीच में सवाल, फिर तुम फंसोगे और छोटा छोटा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा कि क्या पूछता है। B2 दोनों साल में मतलब 2000 प्लस 2001 में, 2001 में, और इधर है B4 भी दोनों साल में मतलब 2000 प्लस 2001 में, ठीक है। तो B2 2000 में कितना सेल किया है बेटा, देखिए उसमें डाटा में देखिए कितना सेल किया है 2000 में 75 प्लस 2001 में 65, यही है। अब B4 कितना किया है सेल बेटा, 55 95। अब टोटल सेल को जोड़ेंगे तो यहां हो गया 150 और यहां हो गया 140। अब ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है 55 की जगह 85 है ना, तो ये हो गया 180 और ये हो गया आपका 140। अब क्या पूछा है कि रेशियो क्या है किसका, पहले कौन है बेटा, B2 है तो पहले किसको रखेंगे, B2 को रखेंगे, और दूसरा कौन है B4। तो दोनों का रेशियो तो पहला 140 बटा कितना रेशियो हो गया 180। 0 से 0 खत्म, 2 से हमने किया 7 बार में, 2 से किया 9 बार में, 7:9। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आया या फिर से बताऊं। देखिएगा जैसे डाटा को कैसे रीड किया हमने, तो मैं B2 के पास गया। B2 ब्लू वाला 2000 में है और रेड वाला कितना में है, 2001 में है। तो ब्लू वाला में 75 किया और रेड वाला में 65, तो ये टोटल किसका हो गया, B2 का हो गया। उसी तरीके से B4 पर गए तो 2000 में 85 का सेल है और 2001 में 95 का सेल है। ये टोटल को हमने कर दिया, बिकॉज बोथ ईयर क्वेश्चन में बोला है तो टोटल को सेल कर दिया। अब B2 B4 का कितना प्रतिशत आएगा सो हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। अब डाटा हमेशा रीड करने पड़ेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए। टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ ईयर। तो टोटल सेल ऑफ ब्रांच B6, तो B6 को हम देखते हैं बेटा, टोटल सेल कितना है 70 और 80 कितना हो गया 150। अब दूसरा किसका बोलता है बेटा, तो दूसरा बोलता है B3। तो B3 का हमने देखा, B3 का टोटल कितना है
205 हो जाएगा जोड़ के। तो 150 205 का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। तो निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 205 का x प्रतिशत 150 है। तो 205 का x प्रतिशत अगर 150 है बेटा, तो x बाई 100 बराबर कितना मिल गया आपको, 150। तो x बराबर कितना मिल गया, 150 गुना 100 बटा कितना मिल गया, 205 मिल गया। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया लड़का? ठीक है। अब 5 से काटेंगे 41 बार में, 5 से काटेंगे 30 बार में, टोटल कितना मिल गया, 3000 बटा 41। मतलब जो भी आंसर आएगा 7 में आएगा। 41 सते 41 नमा, 41 नमा कितना हो जाएगा, 369। तो ज्यादा आ जाता, ठीक है। 41 अठे भी ज्यादा आ जाता, तो हमने लगाया 41 सते। तो 7 में यहां पर 3 डिजिट है, मतलब आगे भी हमें क्या करने पड़ेगा, गुना करने पड़ेगा। तो 287 बचा कितना बेटा, 13, 130 हो गया। तो 41 तिहाई 123, तो 3 वाला आंसर होगा। तो 73 जहां भी दिखे वहां लगाइए और खत्म कीजिए। तो 73 इसमें मात्र एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी व्हाट बेटा, राइट आंसर। बनाना सीख गए सब? तो चलिए कुछ क्वेश्चन मेरे लिए बनाइएगा। बनाइए क्वेश्चन नंबर 3, बनाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, What percentage of the average sale of branches B1, B2, B3 in 2001 is the average sale of the branches B1, B3 and B6 in 2000? अब आपके सामने ए वाली डाटा लिखिए। पहले कौन है, B1, B2, B3 इन 2001। तो हम डाटा को देखते हैं, B1, B2, B3 इन 2001। 2001 कौन वाला है बेटा, आपका रेड वाला है। तो इसको निकालिए, टोटल कितना होगा। तो 105 प्लस 65 170 और 110 280। तो एवरेज कितना हुआ, 280 बटा 3, क्योंकि टोटल 3 एलिमेंट है बेटा। तो एवरेज हो गया आपका पहला केस में B1, B2, B3 के लिए 280 बटा 3 लिख के रखिएगा। पहला एवरेज हो गया। दूसरा B1, B3, B6 का एवरेज कितना आया वो देख लेते हैं। तो B1, B3, B6 का एवरेज किस में बेटा, तो 2000 में बोला है। पहला वाला को 2001 में बोला और दूसरे वाले को किस में बोला, 2000 में। तो B1, B3 और B6 का 2000 में हम देख लेते हैं। तो यहां 70 हो गया, यहां 95 हो गया, 165 और यहां 80। तो कितना हो गया, 245। तो 245 बटा 3, यही हुआ ना। एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज क्या होता है, टोटल बटा टोटल नंबर। तो टोटल कितने लोग हैं, B1, B3, B6, यही 3 लोग हैं। और जब हम 2000 में जोड़े तो 80 यहां से, 95 यहां से और 70 यहां से, टोटल जोड़ दिए तो 245 हो गया। एवरेज कितना आ गया, 245 बटा 3। उसका एवरेज कितना आया था, 280 बटा 3। तो दोनों जगह बेटा 3 है, तो 3 का कोई लेना देना बचा, वो तो कटेगा ही कटेगा। तो 3 नहीं, अब सीधी सी आपको याद रखना है कि कितना वैल्यू है आपका, 280 और 245 वैल्यू है। 280 पहला केस में और 245 दूसरा केस में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गुना 100 बटा कितना कर देंगे, 280 कर देंगे, तो परसेंटेज हमको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो 0 से 0 हमने काट दिया। चलिए और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा, कटेगा लेकिन काटने से कोई फायदा नहीं है।
तो 2450 बटा 28 कर देते हैं डायरेक्ट। काटने से कोई फायदा है बेटा? नहीं है, फालतू का मेहनत है। तो 28 को कितनी बार में ये जाएगा वो देख लेते हैं। 8 बार में अगर गया तो 4 और 8 दूनी 16 और 6 22, 2240। तो मतलब 8 वाला आंसर आएगा, 7 वाला तो आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इतना जान गए, 8 वाला आंसर आएगा, 7 वाला आंसर तो नहीं होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन मेरा डिलीट हुआ। अब अगला कदम हम देखते हैं, 2240 इससे घटेगा बेटा तो 210 बचा। 1 जीरो और डालेंगे तो 2100 तक जाएगा। तो 2100 जाएगा तो 8 बार में तो नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि अगली 8 बार में जैसे ही करेंगे 28 से 2240 चाहिए उसे, तो 7 बार में ये लगेगा। कितनी बार में लगेगा? 7 बार में लगेगा। तो 8 पर कितना मिलना चाहिए आपको? वैल्यू 7 मिलना चाहिए। तो 8 पर 7 आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। समझे ये बात को? अब क्या छोटा बनता, उतना मेहनत नहीं ना करना है, कम मेहनत में। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? हाँ, देख लीजिएगा आप लोग कटकुट करके जैसे समझ में आए। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेज इन थाउजेंड्स नंबर फॉर द ईयर 2000। द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द ब्रांचेज फॉर द ईयर 2000। तो कितने लोग हैं टोटल? 6 लोग हैं। तो टोटल मैं निकाल के 6 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज मुझे आ जाएगा। तो टोटल निकाल दो, B1 B2 B3 B4 B5 B6। कौन सा ईयर के लिए बोला क्वेश्चन बेटा? 2000 के लिए। तो 2000 में B1 कितना? 80 75, 80 75 155, 160 250, 250 85, कितना हो गया? 250 और 50 300, 335, 335 और 410 और 70 480। तो 480 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना मिल गया हमको? 80 मिल गया। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बेटा? 80 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी। हेलो।
हेलो, फोटो ले लिए? फोटो ले लिए बेटा? अब इसका फोटो ले लिए सब लोग, आगे बढ़े। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है ए, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एबव द एवरेज रिजर्व टू दोज इन विच द रिजर्व आर बिलो द एवरेज रिजर्व इज। एक तो ये बोलता है कि रेशियो उन डाटा का बताइए, कितने ऐसे डाटा हैं जो कि एवरेज से ऊपर हैं और एवरेज से नीचे हैं। चलिए बताइए, तो बनाइए, तो क्वेश्चन को बड़ा महारथी है आप लोग, बनाइए। सिर्फ लंबा लंबा बात करने के लिए कह दो तो कहना नहीं है, रांची हिला देंगे, रांची में किसी का दम है सर टच कर जाएगा, है कि नहीं? और क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे हैं, क्वेश्चन करो ना जी, खाली कैलकुलेटर निकाले हुए है, कॉपी कलम निकालो। ऐसे ही तुम लोग पीछे थोड़े छूट जा रहा है, कॉपी कलम निकालेगा नहीं, खाली कैलकुलेटर निकालेगा। आयुष फीस दिया, जल्दी निकाल के बना। फीस बोलता है सर, निकाल के जल्दी कीजिए इसको। देखो पहले ही एवरेज निकाल दो, पहला यही बोला ना कि आर एबव द एवरेज रिजर्व। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। तो एवरेज कितना आएगा मेरा, यहां से एवरेज कितना आएगा, तो टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए और जोड़ के क्या कीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया आयुष, करो जल्दी, कितना आया तेजस? अरे गद्दा अभी तक किया नहीं है तुम लोग, तुम्हारा करण वही कह रहा है, बता कितना आया, वही क्या बोल रहा है। ऐड करो ना बेटा, ये टोटल को ऐड कर दो, 27,840 और डिवाइड कर देते हैं 8 से। ठीक है, एवरेज के लिए तो 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 8 64, 3480 आया। एवरेज सबका आया 3480 बेटा। आया सुमित तेरा पुनीत 3480 आया सबका। अब कहता है इसमें कितने ऐसे हैं जो 3480 से ऊपर है, तो देखते हैं 3480 से एक तो 3720 ऊपर है, एक 4320, एक 5040। तो कितने लोग ऊपर है, 3 लोग ऊपर है। तो द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, 3 ही हुआ ना। इन विच फॉरेन एक्सचेंज आर टू दोज इन विच द रिजर्व आर बिलो द एवरेज रिजर्व, तो 3 हो गया, तो टोटल 8 है। तो कितना बचा बेटा, 3:5। तो वेयर इज द राइट आंसर आयुष,
बातें सिर्फ कर रहा है, समझ तो बन तो एक भी नहीं रहा होगा। हट बदतमीज कहीं का। बोले थे बनाना एक आंसर देना है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? 3:5 हो गया। समझ में आया सुमित? समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर है या फिर से बताऊं? समझ में आया जी? तो 3:5 विल बी द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन खुद से इसी तरीके से बनाइए बेटा। अगला क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997-98 was how many times that in 1994-95? चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए, 2 मिनट में बनाओ ना। हाँ क्या हुआ? अभी वाला क्वेश्चन कर। पूछ रहा था वो बता। ओए अभी का क्वेश्चन कर। किसका नंबर दे रहा है? सर 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 आपसे बड़ा गुंडा थोड़ी है कोई। एगो समझा दे। बंद कर उसको। रुद्रा को कर रहा है? नहीं सर, रुद्रा को नहीं सर, एगो भाई है इसका। ओए बना, मैटर हो गया सर। बना ना जी। सर चलिएगा ना मार करने। फोटो ही नहीं लिए। क्यों नहीं लिया? मांग, अगल बगल वालों से फोटो मांग ना। फोटो ग्रुप में डाल दो बेटा, तुरंत ग्रुप में डाल दो, वहां से सब लोग देख लेगा। ओए कर ना तुम लोग। ये तो और बदतमीजी का नंबर 1 है, मार दूंगा थप्पड़ से तो फिर कहेगा। जल्दी कर, चलो जी जल्दी करो। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997-98 was how many times that in 94-95? तो इसको ऐसे जाते हैं, देखिएगा यहां 94-95 में पूछा है बेटा, तो 94-95 में 3360 है। 94-95 में कितना है बेटा? यही है ना 94-95 का 3360 है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा था? 97-98 के रिस्पेक्ट में। तो 97-98 5040 है, तो 5040 और 3360 का आपको रेशियो निकाल देना है। तो 5040 है और कितना है आपका? 3360 है। अब 3360 में ऐसा क्या गुना करे कि 5040 आ जाए? 1.5, 15 छक्के 90 और 15 45 9 4, मतलब 4 आ सकता है। तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर। नहीं बनाना तुम तीनों चारों से? तेरे से तो और नहीं बना होगा। जो जो बच्चा लोग फीस में देरी कर रहा है, ठीक है ना, एग्जाम हॉल में उनका पेन काम करना बंद कर देगा। राइट डाउन। हाँ बेटा, ए वाली क्वेश्चन, चलिए ए वाली क्वेश्चन डाटा देखिए और ए वाली क्वेश्चन को कीजिए। फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। अब ये वाली जो है से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब ये मैक्सिमम टाइम लेता है ऐसे, ये वाली जो अभी दिया है इसमें, क्योंकि आपको हर एक प्रीवियस से क्या करने पड़ेगा? कंपेयर करने पड़ेगा गैप का। तो इसको लिए हम चलते हैं यहां पर, क्या कहा है क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर, पिछला साल से वो हाईएस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो बेटा 4 ऑप्शन दिया है, डाटा जबकि 6 का दे चुका है, तो मात्र 4 ऑप्शन को ही आपको देखना है। 92-93 में हम देखते हैं, तो 92-93 में 2640 से 3720 बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है? अरे परसेंटेज बताओ रे गधा। 900 आसपास खाली कर रहा है। यहां 80 हो गया, तो 2720
और 1080 के करीब बढ़ा है। कितना बढ़ा है यहां पर? पहला में कितना बढ़ा है? 1080 बटा कितना लिखना है बेटा? 2640 गुना कितना हो गया? 100। करो 92-93 में कैलकुलेट करो। यही का तो वैज्ञानिक है तुम लोग। हाँ का तो सीप को तुरंत का तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आएगा विस्फोटक तो बचा लेगा तुम लोग। बनाओ। अभी तुम लोग को हो सारा क्वेश्चन दिखाइए, उसी टाइम बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट लो, ये करो वो करो। ये वाली क्वेश्चन इधर ऑनलाइन में कोई नहीं है। फिल सिमटी वाले ऑनलाइन वाले पुपिल जय, गणपत, अमनाम, दीपक, प्रफुल्ल, सहाराना, दीपक कुमार, रेयांश, दीपांशु आंसर दीजिए बेटा। देखिए बेटा आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो मेन ग्राफ है, ग्राफ का ऑनलाइन वाले देखिएगा, ग्राफ का फोटो ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का। अब इस ग्राफ के आधार पे ही आपको डाटा का क्वेश्चन करना है। अभी क्वेश्चन 3rd नंबर है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा इनका क्या था परसेंटेज इंक्रीज है फॉरेन एक्सचेंज का। तो पहले 92-93 को देखिए बेटा। तो 92-93 मतलब ये वाली, तो उसका पीछे वाला से आपको परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंट बढ़ा? सबका आया। तो पहला तो चलो 40% हो गया। दूसरा फिर कौन है डाटा में? 93-94। 93-94 का निकालिए। 93-94 जाहिर सी बात है ये बढ़ा नहीं है, घटा है। ये बढ़ा है कि घटा है? 93-94 में मेहनत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां घट गया, हम डाटा से ही देख लिए हैं। तो फिर क्यों कैलकुलेशन करना? यहां पर तो हाईएस्ट वाला पूछ रहा है भैया। अब 93-94 के बाद किसके पास जाएंगे? 94-95 के पास। तो 94-95 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो 840 बढ़ा है। देख लो कितना परसेंट है। 40 के करीब तो नहीं आएगा, देख के ही लग रहा है 37%। अरे गधा बिना निकाले बोला आयुष मार दूंगा थप्पड़ से, फिर फालतू का पे करते रहना और कंप्लेन करते रहना। कितना होगा बेटा इसका? 2520 से 3360 जा रहा है। 840 बढ़ाया तो 840 बटा प्रीवियस बेस 2520 गुना 100 कीजिए तो कितना परसेंट आया? 100। 40 से कम आया। तो चलो ये भी डिलीट हो गया। अगला क्या कहता है बेटा? अगला कौन सा कहता है? 96-97। तो 96-97 में निकालिए। प्रीवियस ईयर कौन हुआ? बेस ईयर इसका 95-96 हुआ। तो 3120 से 4320, तो टोटल कितना बढ़ाया? 1100। तो कितना परसेंट बढ़ाया वो देख लीजिए। तो 1100 और बटा में बेस ईयर, कितना का बेस ईयर? 3120 का 1200 होगा। हाँ सॉरी 1200। यहां से यहां कितना बढ़ाया? 1200। और बेस ईयर कितना हुआ बेटा? 3120 गुना क्या हुआ बेटा आपका? 100। अब देखो ये कितना 312 है। तो जाहिर सी बात है लेस देन 4 होगा। डिवाइड करेंगे तो लेस देन तो 4 जा रहा है, कम जा रहा है ना। और मेरा एक ही जगह मिला जो 4 से भी पार कर जा रहा था, ये वाली जगह पर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ोतरी हुआ है? 92-93 में बढ़ोतरी हुआ। क्लियर है इतनी बातें? कहां पे बढ़ोतरी हुआ है बेटा आपका? 92-93 में बढ़ोतरी हुआ। तो आपका ऑप्शन 92-93 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये नंबर आपका इंडिया बिक्स का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया?
नहीं आया। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में हर ग्राफ पे रीड आउट करने पड़ता है। अब 5 गो लंबा लंबा डंडा खींच दिए, 5 गो को रीड आउट कीजिए, ठीक है ना, तो थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, बट सेफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996-7, 96-97 की बात कर रहा है। वेयर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। चलिए एवरेज अभी निकाले थे, एवरेज निकाले थे कि नहीं निकाले थे? कितना आया था एवरेज? 3480। अब 96-97 में आपको देखना है कि क्या है, तो 96-97 में आपका क्या है बेटा? 4320। तो कितना परसेंट है 3480 का? तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा आएगा। 3480 का 4320 था ना अभी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा आएगा। तो जो भी आंसर आएगा 100 से ऊपर वाले पर आंसर आना चाहिए। देखिए कितना है। हाँ बेटा, अब आएगा, सिनर्जी में आएगा, गणपत में आएगा, गणपत में आएगा क्या? अरे बोलो बोलो, आता है क्वेश्चन बेटा, सिलेबस में है। अगर गिर गया इस कोचिंग में, इस सेंटर पर नहीं गिरा, मतलब आईएमयू में नहीं गिरा, आपका गिर गया सिनर्जी में, मिट्सुबी में, अब स्कॉर्पियो में, और क्या क्या है, बोलेरो में, हंस रहा है जी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो सीप पकड़ा उसमें। तो ये सब क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है ना बेटा। सिलेबस में तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है ना। वन ओशियन सिर्फ इतना थोड़े देखता है कि बच्चों को क्या पढ़ाए, वो पूरा देखता है, ओवरऑल सिलेबस पर ध्यान है। इधर ऑनलाइन वाले बेटा आप लोगों से हो रहा है, गुड। इधर देखो 7 बच्चों ने मैसेज दिया है। अब सर क्लियर नहीं दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा है बेटा। दीपांशु, ब्लर दिख रहा है। दीपांशु अब देखो दिख रहा है बेटा, कितना आया? 3480 है, इधर 4320 है। इंक्रीमेंट कितना का हुआ बेटा? अरे इंक्रीमेंट बोलना यार, कितना का हुआ? 40। तो 3520 840 का बटा कितना हो गया? 3480 गुना कितना हो गया? 100। 0 से 0 कैंसिल, है बेटा 920। 920 कैसे होगा? 940 होगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4420 हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको काटिए। 2 से 42, 2 से 21, 87 बार में, तो 2100 बटा 87, यही आया बेटा आपका। 87 दूनी, तो ये फिर कैसे होगा? ये तो बड़ा ज्यादा आ जा रहा है। हर रुद्रा फीस दिया जी। कितना? 200 समथिंग आ जा रहा है। वो तो ऑप्शन में ही नहीं है ना बेटा। 125% देखते हैं। ओके, 1 मिनट। 840 बटा कितना था? 3480 गुना 100, तो इंक्रीमेंट कितना आया बेटा? 24.1।
वो लोग बोल रहा है ब्लर स्क्रीन दिख रहा है। देख बेटा, तुझे क्या लगता है मैं इतना दुनिया आराम करने के लिए बना है। देखो बेटा, देखो इसे कर लो कुछ, फिर उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, तो आपका टोटल कितना प्रतिशत आया था बेटा? 24 पॉइंट समथिंग। 100 तो पहले से होगा, 24 बढ़ा तो टोटल कितना हो जाना चाहिए? 125% के करीब में। ऑनलाइन वाले अब आप लोगों को दिख रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले दिख रहा है? अब दिख रहा है, गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डाटा का है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग डाटा का खुद से कीजिएगा। कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को कीजिए, करो। तेरे पास तो डाटा का फोटो ही नहीं है, फोटो ले ले। ये लोग तो मजाक में ले रहा है मेरा बात को, और फिर क्वेश्चन करते हो बेटा। तुम्हें एक टेस्ट वाले देते हैं कि 90 मिनट में कर लो, तुमसे होता नहीं है क्वेश्चन, वो भी नहीं कर पाते हो। 90 तो छोड़ दो, 50 नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से। और हीरो ऐसे बने, देख कल पुनीत को 2 घंटे मैथ सिखाया, सब क्वेश्चन का पहले जवाब दे रहा है, हंस रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी बताया हूं, इन लोग भी बनाएगा। कितना आया बेटा? इधर स्क्रीन छोटा कीजिए, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। अरे क्वेश्चन पूरा देख लो बाप। अब दिख रहा है बेटा? उतना ही है क्वेश्चन, ये जितना स्क्रीन पर दिख रहा है दीपक, क्वेश्चन उतना ही है। What was the percentage increase in the foreign exchange reserve in 97-98 over 93-94? Everyone, सारे लोग क्वेश्चन देख लिए? क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको जो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है 97, 98 और 93, 94 का ही दो का देखना है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास और परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं। तो ये आपका डाटा रहा, जो फोटो नहीं लिए होंगे फिर से ले लीजिएगा फोटो, ठीक है। अब 97, 98 में कितना है बेटा आपका? 5040 है। और किसके रिस्पेक्ट में कहा था? 92, 93, 94, 2520, 2520 और 5040 डायरेक्ट डबल है। 20% वाला बात कर दिया है। तो यहां पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पास जाएंगे और देखेंगे कि क्या कहना ये चाहता है। तो ये डायरेक्ट डबल का मतलब कितना हो गया बेटा? डायरेक्ट डबल मतलब 2 तो दिखना ही चाहिए। तो 2 किस में दिखा? इसमें दिखा। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? 200%। देख लिया कितना इजी है। और तुम लोग इसे छोड़ दोगे तो फिर जोड़िए कि क्या हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका डाटा का कि क्या है नहीं है। बार चार्ट 2 हो गया, बार चार्ट 3 में चलते हैं। लो बेटा इसका फोटो ले लो, ये भी बार ग्राफ का है, फोटो ले लीजिए। बार ग्राफ ऑनलाइन वाले भी ले लेंगे, ऑफलाइन वाले भी ले लेंगे। डाटा पूरा मस्त है। 1 मिनट रुक जाना, सेट तो करने दे। अरे नहीं रुक रहा है तो लो, डाटा ले लीजिएगा।
ले लिए, ऑनलाइन वाले ले लिए बेटा, डाटा ऑनलाइन वाले ले लिए, बता रहा हूं। ब्लू है एक्स, लाल है वाई और ग्रीन है जेड। करेगा तुम लोग सब? लो बेटा, ये क्या हो रहा है जी? बहुत प्रचार ही देता है। अब ये ऑनलाइन वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रॉम लिखा हुआ है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज राइज या फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम फॉर द कंपनी। अब इसका प्रीवियस ईयर मतलब 6 डाटा है तो हमेशा सारे का निकालने पड़ेगा। तो चलिए निकालिए। कंपनी वाई लाल वाला है, हाँ, और जेड ग्रीन वाला है, एक्स वाई जेड है, लाइन से देख लीजिएगा बेटा। कंपनी वाई का देखना है, और कंपनी वाई के लिए हम देखते हैं। अब कितना बार विदाउट कैलकुलेशन डाटा आपको देखने भी आना चाहिए। 1 मिनट, हल्ला नहीं। अब वाई के लिए देखते हैं, कंपनी वाई किससे बनाया गया है बेटा? रेड कलर से। तो गैप देख लो, यहां से लेके यहां तक इस ईयर में गैप कितने यूनिट का गया, कितना लाइन गया गैप? 2 यूनिट का गया, एक और एक 2 यूनिट का गया। इस ईयर में तो गैप ही नहीं है भैया, है गैप? दोनों तो सेम लाइन पर है। तो ये वाली जो 98 वाला है ये तो फील्ड से बाहर, यहां तो इंक्रीज 0% का हो गया। समझ गए ना बात को? अब ये वाली 98 99 में एक गैप, और 99 2000 में 1 2 3 गैप, ओ सॉरी 2 गैप। इसमें भी कितना गैप है आपका? 2 गैप है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज किसका ज्यादा है? तो जिसका बेस कम रहेगा परसेंटेज इंक्रीज उसी का ज्यादा आना चाहिए। हाँ, 8 में अभी समझाया कि यहां जब इंक्रीज ही नहीं हो रहा है तो कैसे हो जाएगा ज्यादा। यहां एक ही लाइन पर है ना बेटा, 8 में दोनों लाइन रेड वाला एक ही लाइन पर है, तो जब लाइन पर है तो इंक्रीज कहां से हुआ होगा? ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज यहां पर देखिए, तो यहां पर कितना का बढ़ाया, यहां पर कितना होगा? ये 25 होगा, और यहां पर ये कितना हो गया आपका? 45। बढ़ाया कितना का? 20 का। तो 20/25 गुना 100, तो 25 चौके कितना प्रतिशत यहां पर बढ़ोतरी हुआ बेटा? 80% का बढ़ोतरी हुआ। अब यहां तो हमको कुछ मिल नहीं रहा था, यहां 1 यूनिट का आपको मिला है। तो 1 यूनिट का मतलब कि कितना हो गया? यहां से यहां 5 बटा इनिशियल कितना था? 35 गुना कितना मिला? 100। ये 5 सत्य 35 से 14 सत्य 98, ये 14 कम गया ऐसे भी, वो दिख के ही लग रहा था कि सर इनके बीच में तो एक का ही गैप है, तो वो बड़ा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको गैप 2 का ही दिया है, तो 2 का गैप में कितना हो गया? 2 गुना 5, एक गैप का 5 यूनिट वैल्यू है, तो 10,
और बटा इनिशियल कितना है बेटा आपका 40 पर है और गुना कितना है आपका 100 पर। तो 10, 10 से 10, अब ये कितना बचा 100, तो यहां कितना आपको आंसर मिल गया 25%। और यहां पर कितना बढ़ा आपका 80%। तो ज्यादा कहां पर बढ़ा बेटा, यहां पे बढ़ा ना। तो किस बढ़ा हुआ वैल्यू किस में, 97 में है कि 96 में है, तो 97 का मैक्सिमम आंसर आएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया यहां पर 97। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए 97। अब अगला क्वेश्चन कीजिएगा बेटा आप लोग, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी एक्स इन द पीरियड इतना से इतना टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन द सेम पीरियड। कीजिए बेटा एक्स और वाई का रेशियो निकालिए। ऑनलाइन वाला वेरी गुड प्रफुल्ल, अमन बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कीजिए बेटा आप लोग, करो। एक्स हरा वाला नहीं, ब्लू वाला, उसमें देखो ना जो सबसे पहले है वही एक्स है। हो गया एवरीवन, बच्चे लोग देखो इधर एक ने आंसर दिया, क्या नाम है इस बच्चे का, गुड बॉय है दीपक कुमार। दीपक कुमार ने आंसर दिया सर 23:25, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट आंसर। दीपक देखो ऑनलाइन वाले बच्चे समझते हैं कि राहुल सर मेहनत करते हैं, ऑफलाइन वाले मजा करने में जाओ, इसीलिए तो क्वेश्चन नहीं बनता। तो आंसर क्या आएगा, आया रुद्रा तेरा आया, सुमित आया या बताऊं, इधर और बच्चे, सिर्फ दीपक का आंसर आया, एनीवन एल्स। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन द पीरियड 98 से 2000 टू द वाई इन द सेम पीरियड। अब 98 से 2000 में एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स यहां पर 25 लिया बेटा, देखते जाइएगा एवरेज कैसे निकालते हैं। एक्स यहां पर 25 लिया, यहां पर एक्स 50 लिया और यहां पर एक्स आपका 40 लिया, तो टोटल हो गया इधर 115। ठीक है, अब y का देखते हैं बेटा, तो यहां पर 35 लिया, यहां पर आपका 40 लिया और यहां पर आपका 50 लिया, तो इसका हो गया 125। अब 125 और 115 एवरेज निकालना है आपको, 125 और 115 का एवरेज, तो 115 और 125 में लिखा, 5 से काटा 23 बार में, 5 से काटा 25 बार में, तो 23:25 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बातें, जिन बच्चों को दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा। तो 23:25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट रॉन्ग को करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका वन ओशियन एकेडमी की तरफ से रहा ए रहा, द एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years वाज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 years, एक्स ज्यादा है कि वाई ज्यादा है कि जेड ज्यादा है, ए अगर तू देख के बता दिया मान जाऊंगा तुझे। ठीक है, तू बना दे इस क्वेश्चन, तू बना दे क्वेश्चन। है ना, अगर हकीकत जानो तो तुम जैसे लोग ही इस धरती पर थे जो कच्चा बादाम वाले को फेमस बना दिए, हम नहीं थे सब में।
छपरियों को देखो, जितने भी छपरी थे पापा मम्मी से लड़के जो 500,000 में कपड़ा खरीदे होंगे फुटपाथ पर वीडियो बनाने के लिए, एक्स आंसर देखते हैं इधर। राइट आंसर किसी का एक्स एंड जेड बोथ। दीपक कह रहा है एक्स एंड जेड बोथ। रेयांश कह रहा है सी, सी में जेड आएगा रेयांश। दीपा नाहू क्या कह रहा है ये पता नहीं। शाहराना 1:1 कैसे आया साहब का रेशियो, अभी तुरंत बताया ना बेटा। डी एक्स एंड जेड बोथ, शाह ने डी आंसर दिया है। और कोई, एनीवन एल्स? और बताइए। एनीवन एल्स? अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। द एवरेज प्रोडक्शन किसका ज्यादा है? तो देखो प्राणियों, इधर देखिए एवरेज हम निकालेंगे तो एवरेज देखते हैं पहले। ओए इधर अब देख लो इधर एवरेज 96 में ब्लू वाले का, ब्लू वाला आपका एक्स है, ब्लू वाला आपका क्या है बेटा एक्स है। तो यहां पर एक्स आपका कितना दिया सर? यहां पर 40 दिया, यहां पर सर 50 दिया, यहां पर सर 25 दिया, यहां पर सर 45 दिया और यहां पर सर 30 दिया। तो 30, 45, 75 और 25 100, 150, 190 हो गया। 190 हो गया है ना? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है रे गद्दो। 190 हो गया बेटा। एवरेज है तो सबका बोला है तो सब में बटा 6 जाएगा ही जाएगा, गुना भागा करने का जरूरत नहीं है इसमें। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ज्यादा मेहनत कहां, आप जानते बहुत कुछ है बेटा, बट आपको उतना देर में स्पीड को भी मेंटेन रखना है। तो कहां टाइम छोड़ना है, कहां पकड़ना है, अच्छे से ध्यान रखिए। तो 190। अब दूसरा वाला को देखते हैं बेटा। यहां पर हो गया 25, यहां पर हो गया 35, यहां पर हो गया आपका 35, 35 दूनी 70 और 25 95 और 40, 135 और 50 185। इसमें भी बटा 6 आएगा। 6 का डाटा है तो सॉरी 5 का डाटा है तो बटा 5 आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका 35, ये 40, 75 और ये 45, 75 45 120, 120 और ये कितना हो गया 35, 120 और 35 कितना हो गया 155 और 35 190। तो 190 और 190 दो डाटा सेम आया। 190 और 190 दो डाटा सेम आया, मतलब ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला सेम होगा। ब्लू वाले का नाम एक्स है और ग्रीन वाले का नाम क्या है जेड है। तो एक्स एंड जेड बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। सो उन बच्चों को काफी आशीर्वाद दूंगा जो बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से करते जाइएगा बेटा, आप लोगों को इजी पड़ेगा सारा क्वेश्चन। तो एक्स एंड जेड बोथ विल बी द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बातें? नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई द मैक्सिमम। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ के आए हैं, 5-5 लाख फीस दे के पढ़े हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं बचता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कहीं डाटा उटा पास नहीं, सबसे पहले ऑप्शन पास जाना है। भगवान का नाम लेंगे, ठीक है, चाहे कितना बड़ा भी पापी हो गए हैं आप, नाम लेके किसी एक को उठाना है बेटा, क्योंकि आपके किस्मत पे डिपेंड करता है। पहली बार आपने उठाया, जैसे मैंने उठाया कि चलो भैया 97 होगा, अब 97 पर मैं चेक करूंगा। अगर मेरा 97 पर ही करेक्ट ऑप्शन पकड़ा गया तो क्या 3 में मेहनत करने का जरूरत है? मेरा कम से कम 3-30 सेकंड तो बचेगा ना। तो भगवान का नाम इसीलिए ले लेते हैं कि क्या पता जो पहला पकड़ रहा हूं वही आ जाए आंसर। अब आप लोग क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, मैं सिर्फ ज्ञान देता हूं। देखो क्या आंसर आता है। ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी बताइए क्या आंसर आएगा।
ऑनलाइन वाले वीडियो में दिक्कत हो, दीपक ने कहा कि सर 96 आएगा। ये दीपक लड़का भी पढ़ने में तेज है, शाहराना ने भी 96 पे बटन दबाया, ये भी पढ़ने में तेज है। अरे तू पढ़ने में तेज थोड़े है, तुमने है किसे क्या कहते हो, गुब्बारा बेचना है जाके बाजार में। हो गया, सबका है 96, बताने का जरूरत है 96 पर। चलिए एक बार देख लेते हैं। अब इसका आंसर मैं यही चेक कर देता हूं, तुम लोग बताए हो तो इससे आंसर आता है 1996। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए 1996। ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी को बताना है, कोई ऐसा जिसको बताना है तो बता दूंगा, नहीं तो बातें नहीं, रुक जा ओए। चलिए इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 96 to 99? बताइए बेटा। जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि एप्टीट्यूड नहीं संभाल पा रहा है, वो राहुल सर से पर्सनली कांटेक्ट करें, नंबर आपको पता है। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड तो हवा हवाई है, ऐसे ही कर लेंगे, वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पहले बनाने का कोशिश करें। कितना आया? हाँ बेटा, तेरा पुनीत कितना आया? बना इसको। तेरा 60%। तेरा तेजस बनाया तो नहीं है, बना। अरे पागल, खुद से बनाएगा तभी तो। अरे यही रहेगा ना कि एग्जाम में बाकी सब 20 क्वेश्चन करेंगे तो तू 16-17 तो करके आएगा ना। तो आयुष के तरह फिर बेटा बाद में प्लाजा चौक पर आयुष के तरह इडली और मोमो का ठेली खोलने पड़ेगा, अब बिक्री भी नहीं होगा। डन बेटा। इधर कौन है? 60%। दीपक ने आंसर दिया है 60%। और ऑनलाइन वाले और सब आंसर दीजिए बेटा, जितने भी लोग हैं सारे कोई आंसर बताइए। रेयांश वर्मा डी, वेरी गुड। अमनाम 60%, वेरी गुड। शाहराना 60%, वेरी गुड। दीपक भी 60%, वेरी गुड। ठीक है बेटा, करीब करीब सारे लोग बना लिए। इधर आयुष आपसे तो नहीं हुआ होगा। 60% है आंसर, सबका हो गया। चलिए गुड। कहां से बनेगा? फीस देगा तब नहीं स्पीड में बनेगा। देखो 96, 99 क्या क्वेश्चन में बोला है? y का बोला है, तो y का कितना है 96 में बेटा? 25। 99 में कितना है? 40। तो कितना परसेंट होगा? 40 का कितना परसेंट होगा? आया आंसर? 15 इंक्रीज किया, 25 से 40 हुआ, तो इनिशियल वैल्यू 25 गुना 100, तो 15/25 गुना 100, दैट विल बी व्हाट बेटा? 60%। अब अगला क्वेश्चन कितना बच गया है? अगला क्वेश्चन करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
ठीक है, बार चार्ट ए वाली थोड़ा दूसरे डिजाइन का है। इसको देखिए, इसमें है कि एक साल 2000 में इतने विद्यार्थी शामिल होते हैं, 2001 में इतने विद्यार्थी, 2002 में इतने विद्यार्थी। विद्यार्थियों की कैटेगरी है, कैट में ब्लू कलर वाले हैं, जैट में लाल कलर वाले हैं, सेट में ग्रीन कलर वाले, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं बट परीक्षा नहीं दे रहे हैं, वो है नॉन में। लीजिए डाटा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे बच्चे। हाँ, सीईटी कौन देगा? सीईटी तुम लोग दे रहा है, सो IMU सीईटी दे रहा है ना। जैट होता है, एक सेटी कैट और जैट MBA के लिए एडमिशन होता है। जैट जो होता है ना, स्टेट लेवल का चीज होता है, जैसे जेई मेंस और एडवांस होता है ना, तो एडवांस हो गया कैट और मेंस हो गया जैट। बेटा मेरा परसेंटेज तुमको, भले तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, अभी भी जाके देख लेगा कोचिंग वालों पास कि कैट में मेरा फोटो लगा रखा है, और कैट वाले अभी दिल्ली में जी, इधर थोड़े राहुल रहा है, ठीक है ना। देखो इधर हैं, क्या बोल रहा है? चलो बनाओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलो ओए, दांत बंद करो, बनाओ इसे। MBA भी तो बताया कैट और जैट दोनों के लिए होता है। यही सब दिमाग नहीं रहेगा तो फंसोगे ना छोटा छोटा क्वेश्चन में। हो गया। बेस्ट रिजल्ट इन MBA एंट्रेंस एग्जाम, तो सबसे बड़ा कौन है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा। कैट और जैट मिला के तो MBA पूछा ना, तो दोनों होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, करना कुछ नहीं है, ऐसे केस में क्या करते हैं, बार के लेंथ को मीजर कर लेते हैं। तो कैट और जैट, रेड और ब्लू वाला दोनों को मीजर कीजिए, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बेस्ट होगा। तो एक तो यहां तक गया, एक यहां तक गया, एक यहां तक गया, तो सबसे बेस्ट कौन हुआ बेटा? 2002। पहला तो आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ डाटा देख के लगाइए, ठीक है। कुछ गद्दों को अभी भी पता नहीं चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन कीजिए। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु सक्सीडेड इन एट लीस्ट वन ऑफ 3 एग्जामिनेशन इन 2000? किसी एक में पास हुए होंगे। हाँ बेटा, हाँ। अब व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड एट लीस्ट वन एग्जाम, कोई भी एक एग्जाम एट लीस्ट क्वालिफाइड है। ये है क्वेश्चन।
80 तो ऑप्शन भी नहीं है कहीं। क्यों करण? क्यों? समुद्रा वाले क्यों? गणपत बना बेटा? बस हवा हवाई। और भगवान के कृपा से एक दो क्वेश्चन ही ऐसा टपकता है जो कि 1000 2000 बच्चों को बाहर करता है। कितना आया बेटा? 84 पॉइंट समथिंग है। 84 कहीं ऑप्शन में नहीं। 84 कहीं ऑप्शन में नहीं है। एनीवन एल्स? इधर ऑनलाइन वाले बेटा अब आप ही लोग बताइएगा। 82.35 दीपक ने शायद बोला है। दीपक कुमार 82.35%। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा गलती करना, क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, क्योंकि ऐसा गलती किया निगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। लगने से नहीं होता है ना बेटा, तुम इतना मेहनत से कोचिंग में भी तो नहीं पढ़ रहे हो ना। पढ़ते तो कहा जाता। देख लीजिएगा बेटा, सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ है टोटल परसेंट एटलीस्ट 1 of 3 एग्जाम इन 2000, सबसे ज्यादा 2000 में। तो नन वाला को काट दीजिए, आपका जगह कहां पर आ जाता है? नन वाला को काट देंगे तो ये कितने पर आ गया आपका? एवरेज 140 पर आ गया। तो 140 और टोटल कितना गया है बेटा इस साल? 170 गया है। टोटल कितना गया है इस पे? 170। तो 140 बटा 170 गुना 100 करके निकाल दीजिएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कहां गया? दूसरा चीज करवाए, नहीं बनने लगा तो कैसे दूसरा? ऐसे ही एग्जाम में होता है बेटा, समझा ना? 2 क्वेश्चन लगातार के नहीं बना, होपलेस हो जाओगे, तुरंत इधर उधर पन्ने पलटने लगोगे। तो भगवान करे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2002 ओवर 2000? 2000 से 2002 में कितना इंक्रीज किया है बेटा? 2000 से 2002 में तो यहां पर तो आपका 200, यहां पे 170, 30 इंक्रीज किया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया? 30 बटा 170 गुना 100, कुछ ऐसा ही आएगा ना? तो कितना आया? 17.64। सबका आया इतना? हाँ 117.6 बना सबका। इधर दीपक उपक शाह राना बी, वेरी गुड बेटा शाह, 17.64%। तो परसेंटेज इंक्रीज आपका कितना आएगा? 17.64 आएगा। ठीक है, 17.64। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु क्लियर्ड कैट इन 2000? 2000 में कितना स्टूडेंट कैट क्लियर किया है? निकालिए बेटा। 20 लड़का। 20 तो कहीं आंसर भी नहीं है। 19 पॉइंट और सब डिपोर बिल सेंचुरी में जा रहा है। देखो 2000 में है तो सिर्फ कैट के लिए तो 20 लड़के हैं। परसेंटेज कितना है टोटल? टोटल कितने स्टूडेंट? 170। तो 170 20 इंटू 100 बाई 170 कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा 20 इंटू 100 बाई 170।
11.7। वेरी गुड सुमित, पहली बार सही आंसर दिया, वेरी गुड। खाली 17 होगा ना, क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है ना, तो खाली 17 होगा। हो गया बेटा। अब हम लोग इस तरीके से बार चार्ट, आपको जाइएगा इंडिया बिक्स पर खोल के और बार चार्ट के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। तो बार चार्ट का आपका हो गया क्लियर। अब डाटा में बार चार्ट हमने कर लिया, अब फिर से हम जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन पास। और डाटा इंटरप्रिटेशन में बार चार्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग को हार्ड पढ़ाऊं या इजी पढ़ाऊं? हार्ड क्वेश्चन जब कभी ऐसे छोड़ो, पाई चार्ट करते हैं। पाई चार्ट में हम लोग चार्ट बनवाएंगे और खाएंगे। तो आपके सामने ये रहा पहला पाई चार्ट। चलिए बेटा, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन को बनाइए। देखो तुम तीनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा मजबूरी समझो, फिर फालतू का फिर तो ऐसा होगा कि न तुम सही रहे न हम सही रहे। पाई चार्ट है आपके सामने और क्वेश्चन है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी बेटा चार्ट उट का क्लास किए थे ना? पाई चार्ट का क्लास किए थे ना ऑनलाइन वाले बच्चे? बड़ा कर दे रहा हूं इसे। देखो ये रहा आप लोगों के सामने पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा गोल में देगा। पाई चार्ट कैसा में देगा? बना कहा नहीं रहा है रे, करेगा बदतमीजी, कुछ तो लाज शर्म रखा करो। है तेरे पास? नहीं लाया आज, पैसा नहीं मिला होगा पैकेट में इसको। हो गया बेटा। फोटो सब लोग ले लिए? एवरीवन हैव टेकन द फोटो? फोटो ले लिया? ले लिया फोटो? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बनाइए। हो गया गद्दो बच्चों? हाँ बेटा। जिसको पढ़ने का मन नहीं न रहता है हो, उसका कभी आंख जाता है, पूरा जवानी बिता दिए यही सब में हम, ठीक है ना? अब तुम लोग मुझे सिखा रहे हो। इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी, इधर ऑनलाइन वाले किसी ने आंसर दिया, शाह ने दिया सी 22,950, 22,950 ऑप्शन सी। दो बच्चों ने 22,950 पे दौ लगाया है, बाकी भी लोग 22,950 पे बिना बताए हाँ हाँ कर रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। सबका आ गया या मैं बना दूं? तो 30,600 पब्लिशर का, तो पब्लिशर आपका 30,600 रुपया प्रिंटिंग के लिए पे करता है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है बेटा आपका? 20%। तो 20% बराबर 30,600, तो ऐसे लिखना था। और उसके बाद रॉयल्टी आपसे पूछता है, तो 20% का वैल्यू दिया हुआ है, 15% का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा? 20% इक्वल टू 30,600। तो 1% इक्वल टू कितना बेटा? 30,600 बटा 20। तो 15% इक्वल टू कितना? 30,600 बटा 20 गुना 15। 0 से 0 यही हो जाएगा ना, और 2 से 1530 गुना 15। 1530 गुना 15 मतलब लास्ट में तो 5 पर 0 आना चाहिए। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है जिसपे 5 पर 0 आता है। 25 25 और 4 29, तो 22,950 आंसर आना चाहिए। समझ गए सुमित? आ गया पुनीत? गुड बेटा। अब अगला क्वेश्चन है, What is the central angle of sector of corresponding to the expenditure? चलिए एंगल निकालना है। अब खुद से आप लोग निकालिए, ऑलरेडी इसका पहले भी क्लास दिया जा चुका है। कितने कैप्टन और कैडेट और नाविक लोगों के द्वारा इसका क्लास मिल गया है आप लोगों को, तो इसको बनाइए और बताइए। सबका आया? कितना आया बेटा? इधर आ रहा है 54 डिग्री, तुम लोग का आ रहा है 15 डिग्री। बिना बनाए मत बताए। रॉयल्टी कितना परसेंट देने पड़ता है? 15%। रॉयल्टी कितना परसेंट देने पड़ता है? 15%। तो 15% कितना होगा? तो 100% बराबर 360 डिग्री होता है बेटा। तो 1% बराबर 360 बटा 100 डिग्री हो जाएगा। तो 15% बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा 100 गुना 15 होगा ना ये? हाँ बेटा, क्या किए? कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिखाया था आप लोगों को कि बेटा पाई चार्ट में पूरा डिग्री 360 डिग्री रहता है और परसेंटेज कितना के बराबर होता है? 100%। तो हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि पाई चार्ट के लिए सर 100% बराबर 360 डिग्री हो गया। अब उसने सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा है? रॉयल्टी का पूछा है। तो रॉयल्टी कितना प्रतिशत का है आपका? 15% का। तो 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर 360 बटा 100 डिग्री। तो 15% बराबर इतना होगा। तो मेहनत कीजिए और नहीं तो हवा खाइए। तो आपका आंसर कितना आया? 54%। वेरी गुड दीपक। एक इधर ऑनलाइन वाले में एक दीपक नाम का लड़का है जो पढ़ते रहता है, बेचारा लड़का है। बहकना नहीं बेटा किसी के भी बहकावा में, मेहनत करते रहो, ठीक है? कैप्टन बनोगे तब आना मोटा सैलरी लेके मेरे पास। तो अगर तुम लोग देगा गुरु दक्षिणा जी, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहा है। तो चलिए यहां पर क्वेश्चन देखिए और इसको कीजिए। द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस इज 180,
मार्क प्राइस कितना है बेटा 180. देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक. द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% एबव द सीपी. तो मैं मानता हूं कि सीपी आपका x है, तो मार्क प्राइस एमआरपी जो आपका मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा बेटा 1.2x मिल जाएगा. मिलेगा या नहीं मिलेगा. यही 1.2x किसके रूप लिए है 180 रुपए के बराबर में. तो x बराबर कितना आ गया 180 बटा 1.2 गुना 10, 12 एकम 12, 12 पच्चे 60. तो कितना रुपया का मिल गया आपको बेटा 150 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा. कितना रुपया पड़ा 150 रुपया कॉस्ट प्राइस पड़ा. अब कॉस्ट ऑफ पेपर पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ पेपर मैं यहां पर देखता हूं कितना प्रतिशत है. तो पेपर कॉस्ट कितना प्रतिशत है बेटा 25% है. अब बाइंडिंग 20, प्रिंटिंग 20, कॉस्ट. अब इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि कितना प्रतिशत हम लेंगे. हैं? तो टोटल बुक का कॉस्ट 150 रुपया है. बुक कितना का पड़ा आपको 150 रुपये का पड़ा. तो आपसे पूछता है कि पेपर का कितना प्रतिशत गया होगा. तो पेपर कितना प्रतिशत था बेटा पेपर कॉस्ट कितना प्रतिशत दिखाया 25%. तो 150 का 25% आपको निकाल देना था, आपको आंसर मिल जाता. 75 का आधा हो गया 37.5. कहीं है आंसर. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो देखो महारथी लोग, मैं बराबर कहता हूं छोटा छोटा टाइप से मिस्टेक करोगे तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं गलत बना के आ रहा हूं. अब बिल्कुल तुम गलत बना के आओगे, बाहर में मम्मी पापा के सामने पूरा उछलोगे कि पापा इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन दिक्कत हो जाएगा. तो इसीलिए आप लोग यहां ध्यान दीजिए. तो कितना आया इसकी वैल्यू 37.5. अब अगला क्वेश्चन इधर. वेरी गुड, शाहराना भी बहुत अच्छा लड़का है, गुड बॉय. अगला क्वेश्चन को देखते हैं बेटा. If 5500 copies are published and the transportation cost on them amount to 82,500 रुपया, then what should be the selling price of the book so that publisher can earn a profit of 25%. बनाइए. $82,500 पड़ा है बेटा 5500 कॉपीज पर. तो सबसे पहले आप एक कॉपीज पर निकाल लीजिए. एक कॉपी पर निकालिए, कितना पड़ेगा 15 रुपया. वेरी गुड, कम नहीं पड़ा. तो 15 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ा. तो कितना प्रतिशत बराबर 15 रुपया है बेटा. ट्रांसपोर्टेशन में हम देख लेंगे. तो ट्रांसपोर्टेशन 10% बराबर 15 रुपया. तो 100% बराबर कितना रुपया हो जाएगा 150 रुपया. तो 10% अगर आपका 15 रुपया है, 10% अगर आपका 15 रुपया है, तो 100% कितना हो गया 150 रुपया. अब 150 रुपया पर 25% का प्रॉफिट निकाल दीजिए. 150 पर 25% का प्रॉफिट निकाल दीजिए. इतना आसान नहीं है ना. क्या नाम है तुम्हारा. इतना आसान नहीं है बड़े लोगों से ज्ञान लेके उड़िया लेना. ठीक है. देखो बेटा, कहता है 5500 कॉपीज के लिए टोटल खर्चा उसको कितना पड़ गया है. 5500 कॉपीज का टोटल खर्चा उसको पड़ गया है 82,000
500 रुपया। कितना कॉपीज का? 5500 कॉपीज का पड़ा है 82,500। तो 5500 का इतना पड़ा बेटा 82,500। तो एक कॉपीज का अगर मैं निकालूंगा तो डिवाइडेड बाय 5500 कर दूंगा, तो ये से ये कैंसिल, 11 पचे 55, तो 50, 110, मतलब टोटल काट कूट के कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। टोटल काट कूट के 15 आ रहा है। ठीक है, 15 ही आया ना कि 150 आया? 15 आया। तो ये कॉस्ट जो सिर्फ खर्च हुआ, किस पे खर्च हुआ बेटा? ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन द अमाउंट इज इतना। तो एक कॉपी या एक बुक पर मुझे 15 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हिस्सेदारी कितना प्रतिशत का कॉस्ट बताता है डाटा से? 10%। तो 10% बराबर 15 रुपया। ठीक है, अब डाटा में अगर मैं टोटल बुक का प्रिंटिंग निकालना चाहूं तो कितना प्रतिशत पर जाने पड़ेगा मुझे? 100% पर। तो 100% में कैसे आया होगा? 10 से गुना किया तो 100% कितने रुपया हो जाएगा बेटा? अगर है हाँ, ये देखो 82,000। ठीक है, चलो अब 150 100% कितना रुपया हो गया बेटा? 150। मतलब एक किताब आपको कितना रुपया का पड़ जा रहा है? सिर्फ आप जब बना रहे हैं तो टोटल 100% पैसा लगा, तो कितना रुपया का पड़ गया? 150 रुपए का। अब 150 रुपए पर एक क्या कमाना चाहता है? 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि 125% आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो प्रॉफिट कमाना जब चाहेगा तो क्या कर देंगे हम? 150 प्लस 150 का 25% निकाल देंगे। तो 25 चौके 100, 2 से 2 75/2 मतलब 37.5 प्लस 150। अगर ऐड कर दिए तो कितना मिल गया आपको बेटा? 187.5 मिल गया। कहां है ये ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बातें? अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। तो कितना प्रतिशत लेस है? रॉयल्टी कितना प्रतिशत ले रहा है? डाटा देखिए, रॉयल्टी कितना प्रतिशत ले रहा है? 15%। और प्रिंटिंग कॉस्ट कितना ले रहा है? 20%। तो रॉयल्टी कितना कम है बेटा? तो 5% विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? तो 5 के 5 क्वेश्चन यहां से हमने किया इसे। ठीक है, 5 का 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन पाई चार्ट से ऊपर उठते हैं और हम चलते हैं लाइन चार्ट पास। तो लाइन चार्ट का हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको नजर से पूरा टिका के पढ़ने पड़ता है, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन आपको ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो ये आपके सामने कंपनी एक्स, कंपनी वाई एंड कंपनी जेड का डाटा है। अब ये ट्रेडिंग वाले जब प्रचार करते हैं तो इस टाइप के डाटा बहुत ज्यादा देते हैं। ट्रेडिंग वाले जैसे किसी आयुष जैसे बच्चों को ठगना हो गया, तेजस जैसों को ठगना हो गया, तो ऐसे ग्राफ दिखा के ठग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ का फोटो ले लीजिएगा। मैं बड़ा कर दे रहा हूं बेटा, थोड़ा सा प्रचार आ गया है। ये देखिए आपके सामने ये ग्राफ का फोटो है। ये 3 कंपनी है, ब्लू वाला एक्स है, लाल वाला जेड है और ग्रीन वाला वाई है।
ये 3 कंपनी का डाटा है आपके सामने। लिख लिए, हो गया। ऑनलाइन वाले फोटो ले लिए बेटा, फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपको डाटा पढ़ने आना चाहिए, क्वेश्चन सेम टू सेम है। चलिए क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स द टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनीज टुगेदर आर इक्वल। अब ऐसा जब ऑप्शन रहे तो भगवान का नाम लीजिए, किसी एक को उठाइए, उस पर चेक कीजिए। अगर आपका क्या कहते हैं हिसाब में पाप ज्यादा होगा तो सबसे लास्ट में मिलेगा आंसर, पुण्य ज्यादा होगा तो पहला से दूसरा पर मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहीं पर तो पाप पुण्य का हिसाब होता है, समझा ना। ऐसा ही जगह पर जैसे किसे देखो, टाइम बचा हुआ है 10 मिनट और रोड जाम मिल जाए तो समझो तुम पाप करके आए हो, तभी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और फिर यात्री मर जाएगा ऐसे ही, तो वो सब पाप है ना। हो गया ऑनलाइन वाले बेटा, आंसर बताइए। ऑनलाइन वाले शाहराना, अमनाम डिमडाम, दीपा नाहू, हंस क्यों रहा है जी, दीपक कुमार, अमनाम माना कुछ ऐसे ही तो इसका नाम है। एक और लड़का आता था, वो दोनों तीनों नहीं आ रहे हैं। आदिल, हो गया। इधर ऑप्शन है, रेयांश वर्मा ने दिया है ऑप्शन ए, रेयांश, वेरी गुड। 95, 98 रेयांश ने दिया ऑप्शन ए आंसर। हाँ बेटा, तुम लोग क्या गद्दापंती कर रहा है, अभी तक आंसर नहीं निकाल पाया। तुम लोग से तो ज्यादा ऑनलाइन वाले हैं जी तेज। रेयांश वर्मा, फिर जय अजीत कुंडप ने भी दिया ऑप्शन ए, शाह राणा ने भी, शान राणा नाम है, पता नहीं इसका, शान राणा ए, दीपक, समय राणा थोड़े है ये। 95, 96 दीपक का भी ऑप्शन ए, सबका ऑप्शन ए है, सारे बच्चे का ऑप्शन ए है। एक्सपोर्ट फ्रॉम द 3 कंपनी टुगेदर इज इक्वल, तो 95 में देखते हैं और क्या दिया, 95 और 98 आंसर दे रहे हैं, तो 95 में देखते हैं और 98 में देखते हैं। चलो अपना अपना सब चेक करो, वो तो उनका। तो पहला को हम देखते हैं 95, 98, 98। तो देखो बेटा, ऑप्शन छांटना कैसे है वो भी तुम लोग सीख लो। सुनो, 98 3 टाइम पर है, तो या तो पहले 98 को चेक करो, ठीक है ना। अगर 98 फेल हो जाता है तो तीनों ऑप्शन फेल हो जाएगा, फिर आपने एक पर लगाना है, बिना सोचे समझे और चल देना, ठीक है। तो चलिए 95 में देखते हैं एक्सपोर्ट क्या है। तो यहां पर कितना है बेटा 95 में, 40 कंबाइन पूछा है ना, और 60, 100 और 120, तो 220 हो गया 95 में। अब 98 में देखते हैं, 98 में यहां पर कितना है बेटा 50 और 80, 130 और 100, 230 हो जा रहा है। तो उसमें 230 और 220 आया ना, तो बराबर तो नहीं आ रहा है, तो ये जो भी ऑप्शन ए बताए हैं बेटा, ये बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95, 98 देख लिया, 95, 96 देख लेते हैं। तो 95 में क्या है बेटा आपका 220 आया, और 96 में देखते हैं तो ये तो हुआ 60 और 70, 130
और 90 220, तो ये दोनों बराबर है। सो राइट आंसर विल बी व्हाट, 95 96, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। कम मेहनत में मैंने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? तो तुम लोग से हमेशा मैं मेहनत कम करूंगा, नंबर ज्यादा लाऊंगा। वो दूसरी बात है कि तुम लोग क्या कहते हो, बरगलात जो भी दो, तुम्हारी जनसंख्या है तो कुछ भी बोल दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कीजिए। लीजिए बेटा, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सप्रेस फॉर कंपनी जेड? बनाइए। हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सप्रेस फॉर कंपनी जेड? बनाइए। क्यों सुमित, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना? तू ऐसा ही रहा, तेरा प्लेसमेंट भी जौनी भैया के सीप पर होगा। हो गया? हो गया बेटा? एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड फॉर कंपनी वाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर कंपनी जेड? तो वाई का एनुअल निकाल लीजिए बेटा और जेड का एनुअल निकाल लीजिए। निकालिए एवरेज, वाई और जेड का एवरेज निकाल लीजिए। तो सर वाई के लिए अगर मैं निकालता हूं तो वाई मेरा ये हुआ, जेड मेरा ये हुआ। वाई ग्रीन वाला, तो इसका एवरेज निकालिए। 80 40 120 60 180 60 240 और 80 320 और 100 420 और 140 560 आ गया, ठीक है। दूसरा दिखाते हैं कि अब रेड वाले का देखिए सर। तो 60 और 90 150 और 120 270 और 90 360 और 60 420 और 80 500 और 600 हो गया। तो पहले वाले में कितना आया था? 520 ना, 560, और दूसरा क्या आया? 600। तो दोनों का कैलकुलेशन निकाल लेना है कितना परसेंट पर है, और यहां पर आंसर के पास हम लोग चले जाएंगे। तो कितना परसेंट है? 600 का 560 कितना परसेंट है बेटा? 600 का 560 93 कितना दे रहा है? 560 93 6 9 54 6 18, हाँ 93.34% आपका राइट आंसर आएगा। ऑनलाइन वाले आया बेटा, वेरी गुड। अमनाम, दीपक का भी बहुत बढ़िया, शाह भी बहुत बढ़िया, शान राना बहुत बढ़िया बेटा। और एक और आंसर आया है रियांश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमित का भी आ गया आंसर 93.33। बाकी बच्चे सब ऐसे ही आए हैं, यहां पर गिनती के हिसाब से हैं। लास्ट में फिर कहेंगे कि वन ओशियन में पढ़ा, रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कोई नहीं, किसी दिन पिटाई होगा, सब सुधर जाएंगे। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी एक्स एंड वाई मिनिमम? मिनिमम मतलब कम से कम हो। एक्स और वाई में, एक्स और वाई में बेटा, एक्स ब्लू वाला, वाई ग्रीन वाला। तो मैक्सिमम पूछा है,
तो ये वाली पॉइंट पे देखिए, ये वाली पॉइंट पे इतना बड़ा, अरे हर जगह पेन थोड़े चलाना रहता है, मेरे साथ चलोगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर जो तुम देते हो, ठीक है ना, पास करवा दूंगा, कट ऑफ निकलवा दूंगा। टॉप करो चाहे ना करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखते हैं, ये इतना बड़ा गैप 94 में तो छोटा हो गया, जबकि क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, तो 94 होगा नहीं, 95 भी छोटा, 96 भी छोटा, 97 भी छोटा, और 98 एक बड़ा गैप दे रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इतना तो कंफर्म हो गए बेटा कि या तो ऑप्शन 93 हो या ऑप्शन आपका क्या हो, 98 हो। क्लियर है? अगर 93 98 वाला टाइप का ऑप्शन हो तो क्या मेहनत करने पड़ेगा? हाँ हाँ, दांत मत निकालिए। अगर ऐसा हो तो क्या मेहनत करने पड़ेगा? ऐसा हो तो करने पड़ेगा मेहनत? नहीं। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी जेक्स? अच्छा, मिनिमम पूछा है, तो कुछ बकलोल बच्चे बैठ गए हैं क्लास में जो दांत निकालते रहते बिना क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम जिसको छोड़े थे उसी को हमने क्या कर लेना है बेटा, पकड़ लेना है। तो सबसे कम एक ऑप्शन का यहीं पर है, तो 1996 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो दांत कम निकाले, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द थ्री कंपनीज इन 93 एंड 98? बनाइए बेटा, 93 एंड 98। बनाओ 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 बनाओ, मेरा टाइम खत्म हुआ। ये इसका एक क्वेश्चन और बचा है, वो करूंगा, मेरा क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन तुमसे एक भी ना बने। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द थ्री कंपनीज इन 93 एंड 98? एवरेज निकाल लीजिए तीनों का, एक 93 में निकाल लीजिए बेटा, एक 98 में एवरेज निकाल लीजिए। 93 में 30 और 60 90 और 80 170, 98 में कितना हो जाएगा, 50 और 80 130 और 100 230। तो अंतर कितना का आया, 60। 60 डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना आना चाहिए, 20। तो आंसर कितना आना चाहिए? तो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। समझा या फिर से बताऊं? क्या हुआ शिपिंग कंपनी वाले? टॉम टैंकर, हाँ, करूंगा। तुम लोग जब फॉर्म भरता है, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये 20 करोड़ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स
वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम कंपनी जेड मोर देन एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द गिवन ईयर्स। कंपनी जेड को देखना है और एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स। अब ऐसे क्वेश्चन में बेटा आपको हर किसी डाटा को अलग अलग देखने पड़ेगा, और ये जब तक दिमाग नहीं लगाते हैं तो ये आपका टाइम ले लेगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वेयर द एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी जेड मोर देन द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ओवर द ईयर। नहीं ना आ रहा है समझ में, है ना? अलग नहीं होगा तुम लोगों के साथ, कुछ भी अलग दिखेगा बना बिल्कुल नहीं पाओगे और दांत निकालते रहना। हो गया ना? एक्सपोर्ट ऑफ द जेड एवरेज पहले निकाल लीजिए। तीनों में एवरेज निकालते जाइए। पहले तो 93 का एवरेज कितना जाएगा, 94 का कितना, 95 का, 96 का, 97 का, 98 का, 99 का। ठीक है ना? और उसके बाद देखिए कि जेड जो रेड लाइन है वो सबसे ऊपर जा रहा है कि नहीं एवरेज से। तो पहला कितना, मैं एक करके दिखा देता हूं बेटा। पहला देखिए 93 में देखिए 30 और 60, 90 और 80, 170। एवरेज कितना हो गया 170/3। एवरेज कितना हो गया इसका 170/3 हो गया। 170/3 में 170/3 का मतलब कितना हो गया बेटा, 3 × 5 = 15, 15 2 3 6 18, मतलब 56 पॉइंट समथिंग ऊपर होना चाहिए। तो इससे ऊपर। अब रेड वाला जेड कंपनी तो पहला में तो है भैया, है ना? पहला में जेड तो 1 साल तो हो गया कि 93 तो यस हो गया। छोड़ो ना, खुद फेल होने जाएंगे। 94 का देखो बेटा, तो 40 और 60, 100 और 100 और 90, टोटल कितना हो गया 190। 190/3 तो ये हो गया 63 पॉइंट समथिंग, है ना? 63 पॉइंट समथिंग से ऊपर। तो 60 तो ग्रीन रेड वाला इसमें भी ऊपर है। तो चलिए 2 गो हो गया, 2 गो तो हो गया ऑप्शन। 93, 94, 95 में देखते हैं बेटा। तो 40, 60, 100 और 100 और 120, 220। तो एवरेज कितना हो गया बेटा 3 × 21 और 3 × 73, 74 के पार। तो 73, 74 का पार 95 में भी रेड वाला है ना? तो 3 ऑप्शन हो गया। अभी तक गिनते जा रहे हैं, ठीक है? अब 96 में देखिए, तो यहाँ 60 और 70, 130 और 90, 220, इसका भी हो गया आपका 73 हो गया। तो ये क्या 73 के ऊपर है? तो हाँ सर है। तो आपका ऑप्शन हो गया 4 गो में। अब अगला देखते हैं 97 का देखते हैं बेटा। तो इसका एवरेज क्या होगा 60 और 80, 140 और 100, 240। अब 240/30, 80, 80 से नीचे है तो ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 98 में देखते हैं। तो 98 में 50 और 80, 130 और 100, 230 हो गया। तो 230/3 हो गया, 3 × 21, 76 पॉइंट समथिंग। तो 98 में देख रहे हैं 76, तो 76 ऊपर है ना, ये तो 80 पर है, तो ये भी होगा सर। 98 भी हो गया। 99 में देख लेते हैं। तो 99 में 100 प्लस 120, 220, ठीक है, और प्लस 140 तो 360। तो टोटल आपको 120 आएगा, और रेड वाला इससे नीचे है तो ये भी नहीं हुआ। तो टोटल कितना ऑप्शन मिला बेटा यहां से 5 ऑप्शन मिला। सो 5 ईयर ऐसा है जिसमें कि आपका हंगामा है शहर में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि इसी में आपके नंबर ज्यादा कटेंगे। ठीक है, ये फिक्स रहिए, आप इसमें मार्क कीजिएगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, वो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पहले बनाना सीखे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।